नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हमने शुरुआत कर दी है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के पहले नियम और दूसरे नियम पर आधारित हम प्रश्न कर रहे हैं। पहले नियम माने जो पहला नियम है, किरचॉफ का जो पहला नियम है वह धारा का नियम है। माने धारा का वितरण उसमें हमें करना होता है। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये वोल्टेज नियम भी कहलाता है। तो हम इसको देखेंगे कि इस वाले पार्ट में इसके सहारे से माने दोनों नियमों के सहारे से हम धारा निकालेंगे और हर एक पार्ट में विभव की गणना भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने दो प्रश्न लिए हैं, सेम प्रश्न है, बस केवल थोड़ी दिशा चेंज है और वोल्टेज थोड़ा चेंज कर दिया। बस केवल आपको सिखाने के लिए हम वीडियो ले रहे हैं और आप जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे इसको उतना ही अच्छे से आएगा। तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा उतना हम इसको सरल बनाने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक प्रश्न हम करने का प्रयास भी करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें। ये देखिए है एक परिपथ है, इस तरह से बना हुआ है और एक 3 वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट की बैटरी है। तो इसमें कह रहा है 4 ओम में कितनी धारा बह रही, 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि पहले हम क्या करते हैं कि करंट को निकालते हैं, करंट को निकालेंगे। ठीक है, करंट कैसे निकलेगा, देखो 3 वोल्ट वाली बैटरी जो प्लस वाला सिरा है, जो प्लस वाला सिरा है यह वाला, यहाँ से करंट आएगा आगे बढ़ेगा, यहाँ से करंट क्या होगा आगे बढ़ेगा। तो फिर दोनों संधि स्थल है, यानी तो फिर इस दिशा में चला जाएगा क्योंकि इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, सीधा चला जाएगा आगे की तरफ। तो हमने यहाँ पर करंट देखो, ये हम निकाल रहे हैं। यह वाली बैटरी इस दिशा में क्या करेगी, करंट देगी। इसको मान लेते हैं I1 करंट 3 वोल्ट की बैटरी ने दिया। 2 वोल्ट की बैटरी ने 1 वोल्ट की बैटरी ने I2 करंट दिया। दोनों इस संधि स्थल पर गए धारा किरचॉफ के धारा नियम से। तो यह आने वाली धारा यह हो गई, फिर इधर यह धारा इधर चली आएगी। यह जो धारा आएगी यह धारा कहलाएगी I3। यह धारा जो कहलाएगी I3। ठीक है, धारा क्या कहलाएगी I3। अब देखो, अगर यह धारा I3 कहलाती है तो I1 और I2 का योग ही तो है। तो इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, लिख सकते हैं I1 प्लस I2। ठीक है, अब देखो यह धारा फिर इधर आएगी, आगे आ जाएगी, इधर आगे बढ़ेगी, फिर पुनः जो धारा 3 वोल्ट वाली बैटरी से आई थी वह उसी में चली जाएगी, क्योंकि जो धारा बाहर आती है उसी बैटरी में वापस जानी चाहिए। यह भी धारा वही क्या हो गई, I1 हो गई। ठीक है, इधर देखेंगे यह धारा इधर आ गई, इसको हम लिखेंगे क्या, I2 हो गई। ठीक है, दिख रहा है। अब देखो पुनः यह वाली जो है धारा I2 है, यानी कि जो धारा जिस बैटरी से निकली है उस बैटरी में उस धारा को जाना चाहिए। यह नहीं है कि बैटरी से निकाल दिए और करंट उसमें वापस आ नहीं पाया, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर देखो करंट को फ्लो कर माने करंट को निकाल दिया बैटरी से। अब देखो क्या है, फिर हम क्या करते हैं, अब हम बंद पास यानी लूप लेते हैं। लूप देखो क्या है, लूप इसमें हम लेते हैं पहले ABCA, माने जहां से लूप शुरू करेंगे वहां पर आएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, I1 I2 I3 का मान की गणना करेंगे। देखो विभव की भी गणना कर देंगे कि इसमें कितना विभव होगा, इसमें कितना विभव होगा। पहले हमें तो धारा तो निकलनी चाहिए, धारा निकालने में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे बंद पास ABCA में
किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने पर, वोल्टेज नियम या दूसरा नियम, वोल्टेज नियम से, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से देखो क्या है इसमें। देखेंगे नियम कहता है कि हम पहले देखते हैं ए बी सी है, माने ए बी सी, ए बी सी, थोड़ा इस चेंज कर दे, ए सी बी, इस दिशा में चलिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। ए बी सी ए में चलिए, हमें ए से बी दिशा में जाना, किस दिशा में जाना, ए से बी। हम इस धारा इस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हम जाना किधर जा रहे हैं, ए बी। चाहे जिस दिशा में आप जाना चाहते हो उस दिशा में जाओ, लेकिन इसके नियम का पालन, माने आई और आर का गुणा मतलब उस समय हम प्लस लेंगे जब हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में चलेंगे, आई और आर का गुणा लेंगे। ठीक है, तो हमने चलने का प्रयास किया है ए बी सी ए दिशा में, यानी धारा जिस दिशा में जा रही है उसके हमें विपरीत हमने मान लिया जा रहा है। ठीक है, अब लिखते हैं, देखो ए से बी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं छोड़ो, और फिर इसके बाद बी से सी तक धारा के विपरीत, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, -2I1। ठीक है, फिर देखो सी से बी, सी से ए की तरफ जा रहे हैं, सी से ए की तरफ, तो धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -4, अब I3 हो जाएगा, I3। अच्छा, अब इसके बाद विभव देखो, हम क्या जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं ना, ए से बी जा रहे हैं, तो ये चिन्ह भी क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे या -2I1 माइनस, थोड़ा इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, क्योंकि इस जगह मिल जाएगी ना, इधर लिख देते हैं, जगह मिल जाएगी तो कर लेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा, इसमें जगह भी चाहिए ना। देखो ए से बी कुछ नहीं, बी से सी जाएंगे तो -2I1, यह हो जाएगा -4I3, और इसमें देखो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, चिन्ह हो जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, बैटरी में या विद्युत वाहक बल में जाएंगे, अगर प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, या इसको लिख सकते हैं 2I1 -4I3 बराबर माना गया है I1 + I2 बराबर हो जाएगा -3। अब देखो इसको चेंज करेंगे तो 4 2 6 -6I1 आ जाएगा, और यह हो जाएगा -4I2 बराबर हो जाएगा कितना, -3। दोनों तरफ माइनस है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी 6I1 + 4I2 बराबर हो जाएगा कितना, 3। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर हो गया 1। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, अब लिखते हैं बंद पास, पुनः बंद पास यानी क्लोज लूप भी कहा जाता है। ए चाहे जिसे चलना चाहे हम, ए सी डी एस चलते, अब की बार इस दिशा में चलते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस दिशा में चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं ए सी डी ए में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने पर। ठीक है, अब देखो इसमें किरचॉफ का वोल्टेज नियम, यहाँ पे देखो इसमें चलते हैं, ए से हम किस दिशा में जा रहे हैं, सी, ए सी, यानी 4I3 माने I1 + I2 प्लस, अब देखो इस दिशा में जा रहे हैं प्लस 3I2। अब इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं छोड़ो, अब इसमें देखो बैटरी में माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो हो जाएगा 1। चाहे अगर हम इस दिशा में माने होते जाना चाहते तो इस दिशा में करते, चिन्ह माइनस होता, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यह आ जाएगा 4I1 या 4I1
प्लस देखो 3 है और ये 4 का गुणा होगा 4 होगा, 4 3 7, 7i2 बराबर हो जाएगा कितना 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2। अब फिर क्या करेंगे, यह हो गया कितना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे। अब हमें I1 I2 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 को क्या कर लेंगे सॉल्व, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे। देखो इसको लिखेंगे 6i1 4i2 बराबर 3 और यहाँ पर है 4i1 प्लस 7i2 बराबर 1। कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो इसको बराबर आ गया 1। अब ऐसा ही ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसमें से कोई संख्या, इसमें से चाहे I1 का जो गुणांक है या I2 का गुणांक बराबर हो जाए। तो इसमें 4 से कर देते हैं, इसमें 6 से, ठीक है। इसमें हम गुणा कितने से कर देते हैं, किसी एक को करेंगे। इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं और इसमें हम कितने से 6 से। ऐसा करने पर I1 वाला बराबर हो जाएगा और फिर हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे और हमें I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ABC में लिख दे रहे हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाना है, आप समझ रहे होंगे। तो देख रहे हैं फिर से यहाँ तक हुआ। अब देखो इसका गुणा करेंगे, इतना आ जाएगा 6 चौके 24, 24 I1 हो जाएगा और 4 चौके 16, 4 चौके 16 I2 हो जाएगा और 4 तिहाई 12। इधर देखो 6 चौके 24 I1 प्लस 6 सते 4 चौके 16 और 6 सते 42 I2 और यह हो जाएगा कितना 6 आ जाएगा। अब इसको देखो घटा देना है, क्या कर देना है इसको घटा देना, इससे घटाएंगे या माइनस, माने जो प्लस है माइनस हो जाएगा। अब देखो यह करने के बाद ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब ये 16 42, अब 42 में से 6 आएगा, यहाँ पे 6 26 और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाए 2, 26 I2 बराबर आ जाएगा 6, 6 6 12 होगा ना, 26 होगा ना, 12 यहाँ हो जाएगा 12, 6 यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 जाए 2, 26 I2 हो गया, या I2 बराबर हो जाएगा 6/26 यानी कि 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 2 तिहाई 6, 2 3/13 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/13 एम्पियर। लेकिन चिन्ह क्या होगा, चिन्ह माइनस लगेगा ना, चिन्ह हो जाएगा माइनस, चिन्ह कौन सा हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये भी चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे माइनस, यह भी चिन्ह हो गया माइनस, यानी कि माइनस 3/13 एम्पियर। कितना आ जाएगा 3-3/13 एम्पियर I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब लिखेंगे I2 का मान, अब क्या करेंगे, अब I2 का मान, I2 का मान समीकरण, I2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रख देंगे हम, तो जैसे ही 1 में रखेंगे
तो ये देखो 6i1 प्लस 4 गुणे -3/13 बराबर 3। ठीक है, अब 4 3 12 हो जाएगा, यानी 6i1 फिर इसके बाद -12/13 बराबर 3। 4 3 12, इधर करेंगे प्लस 6i1 बराबर 3 + 12/13। अब देखो हो जाएगा 13 तिया 39, 13 तिया 39, 10 49, 1 50 और 1 51, 51 आ जाएगा 13। और इधर 6 का गुणा कर देंगे, ये i1 की वैल्यू आ जाएगी। इक्यावन आएगा, 13 13 2 26 39, 10 49, 50, 51। और इसको जब काटेंगे तो कटेगा वैसे, 3 से काटेंगे, 3 दूना, देखो 3 से काटेंगे 3 दूना 6, और इसको काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, 17/26 आ जाएगा, 17/26। इसको देखो, इसको फिर से लिख दे रहे हैं, 17/26 आ जाएगा, यानी कि 39 यानी 51, यह है 13, यह हो गया 51, 51/13 गुणे 6। इसको हमने जब काट देंगे, हम इसको जब काटेंगे तो 17 आ जाएगा 26। i1 बराबर आ जाएगा 17 कितना आ जाएगा 26, 17/26। ठीक है, i1 बराबर आ जाएगा 17/26, और ये चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब हमें यानी i1 हमें मिल गई कितनी, 17/26 एम्पियर मिल गई। i2 हमें मिल गया कितना, -3/13। माइनस चिन्ह का मतलब यह हुआ कि जो हम i2 की दिशा इस दिशा में माने हैं, i2 की दिशा किधर होनी चाहिए, नीचे। ऋण चिन्ह यही क्या बताता है। अब लिखते हैं, अगर पूछा 4 ओम में, इसलिए 4 ओम में धारा i3 बराबर i1 प्लस i2। अब देखो i1 का मान है 17/26, और ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कर दिया जाएगा, 26 हो जाएगा, यह 17 आ जाएगा, 6 17 6 17 6 हो जाएगा, तो 6 11 11 आ जाएगा 26। तो i3 कितना आ जाएगा, 11/26। देखो कैसे लासा 26 का 26 होगा, और 26 से कदम 26, और यह 17 ही बचेगा। 13 दूना 26, 3 दूना 6, निकलेगा कितना जाएगा, 11/26। तो 4 ओम में जो धारा आ गई, कितनी आ गई, 11/26 एम्पियर। 4 ओम में क्या हो गई, धारा आ गई। यह भी हमारा क्या हो गया, आंसर। 4 ओम में कितनी धारा हो गई, 11/26 एम्पियर धारा हो गई। 11/26 एम्पियर। थोड़ा सीधा लिख देते हैं, 26 यह माइनस इसको करेंगे 3/13, कुल मिलाकर आ जाएगा 11/26 एम्पियर। 11/26 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यह आंसर हो गया। चलिए ठीक है, 17/26, 3/11 और आ गया 11/26। चलिए ठीक है, इसी तरह से ये अगला प्रश्न है, और इसको आप करिए, इसके बाद हमसे मैच करिए कि आप सही लगा रहे हो कि नहीं। देखिए, शुरू करते हैं इसको। अब इसमें देखते हैं, इसमें पॉइंट कुछ है। देखिए, इसमें पहले लिखते हैं बंद पास
इसमें भी देखते हैं बंद पास। देखो पहले हम करंट निकालेंगे। करंट देखो, करंट है या प्लस सिरे से धारा जाएगी। मान लेते इसने I1 धारा दी, ये I1 धारा इधर आएगी, यह I1 धारा इधर आ गई। इस बैटरी ने इधर धारा दिया, इस धारा को मान लेते हैं I2 धारा मान लेते हैं, ठीक है। और यह धारा I2 इधर जाएगी, यह भी I2 इधर धारा जाएगी, I2 हो गई। यह धारा क्या होगी I1। संधि पर मिलेंगी और रास्ता इधर है तो इधर क्या कर जाएंगी, मूव कर जाएंगी। और यह धारा कौन सी हो जाएगी I3। और I3 किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। I3 धारा I3 धारा जो हो जाएगी I1 प्लस I2 के क्या हो जाएगी, बराबर। I1 प्लस I2 के क्या हो जाएगी, ये धारा बराबर हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा कि नहीं? ना दिखे तो इसको हम काले से लिख देते हैं। चलिए ठीक, काले से। ये धारा हो जाएगी I3, यह हो गया I1, यह होगा I2। ये I1 हो जाएगी, ये धारा इसको I3 मान लेते हैं। I3 बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। यह है I1 और यह I2 हो जाएगा। इस बैटरी से I1 करंट हमने निकाला, इस वाली से I2, और यहाँ पर मिल करके दोनों इस दिशा में चले गए। ठीक है यहाँ तक। अब हम लिखते हैं बंद पास। देखो हमने इसमें किस दिशा में चला था, हम ABC हमने इस दिशा में चला, हम इस दिशा में चले थे। और इसमें हम किधर चले हैं, ACD, इसमें हम इस दिशा में चले हैं। ठीक है, इसमें हम कैसे चल रहे हैं, जैसी इच्छा। इसमें भी हम इस दिशा में चलेंगे, इसमें हम इस दिशा में चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। बंद पास A B C A में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने पर, इधर से देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, B से C में एक रेजिस्टेंस है, तो इसका गुणा करेंगे, धारा की दिशा में है तो हो जाएगा 3I1, और फिर धारा की दिशा में है +4I1 प्लस I2। अच्छा, अब इसके बाद विद्युत भाग बल माइनस से प्लस, सेल के घोल में जाएंगे तो 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 4 3 7I1 हो जाएगा प्लस, और 4I2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। देखिए इसमें आ जाएगा, यह हो गया समीकरण नंबर, मतलब समीकरण नंबर हो गया पहले 1 बराबर 2 आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। पुनः अब बंद पास बंद लूप इधर चलते हैं। ADCA में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने पर, किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने पर क्या हो जाएगा, बंद पास। इसमें देखो इधर से चलेंगे, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, D से C में रेजिस्टेंस है, धारा की दिशा में है तो 2I2 हो जाएगा। अब देखो इधर जा रहे हैं C से इस दिशा में, +4I1 प्लस क्या हो जाएगा I2, और बराबर कितना हो जाएगा, इस दिशा में चला गया। अब बैटरी लगी हुई है 1 वोल्ट, और चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, माइनस से प्लस की दिशा में जा रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे 4 2 6, यानी कि 4I1 प्लस 6I2 बराबर हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, इक्वेशन कितना हो जाएगा 2। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, 4I1 प्लस 6I2। बस देखो सब कुछ वही है। देखो 6I1 यह वही है, और यह भी वही है, बस केवल 3 और यह 2 है। इसमें 3 है, उसमें केवल 2 है, बस इतना ही अंतर है।
और आगे पीछे। अब क्या करना है, वही जो काम हमने इसमें किया वही काम इसमें भी कर देना है। अब लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से सारा काम वही करेंगे, जितने से इसमें गुणा किए उतने से इसमें भी करेंगे। तो हो जाएगा 7i1 + 4i2 बराबर 2। इधर देखेंगे 4i1 + 6i2 = 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे कुछ संख्या को बराबर करने के लिए। इसमें भी हम करेंगे 6 से और इसमें करेंगे 4 से। ऐसा करने के बाद देखो क्या होगा। ऐसा करने के बाद यहां से लिख दे रहे हैं, यहां से ऐसा करने के बाद देखो क्या होगा। 6 हो गया ना यहाँ, तो हो जाएगा 6 से 42। यहाँ चलिए लिख देते हैं 42i1 + 6 चौके 24 i2 = 6 दूना 12 4 चौके 16i1 + 24 i2 बराबर 4 × 4। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। देखो अब कैसे घटेगा, ये चिन्ह यहाँ प्लस होता है, यह चिन्ह चेंज हो जाएगा, यह चिन्ह चेंज हो जाएगा, यह और देखो यह कट जाएगा, माने यह प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका मतलब यह होता है। ठीक है। अब ये जब घट जाएगा 12 में 6 जाए कितना जाएगा, यानी कुल मिलाकर यही आपका बचेगा 26। कितना जाएगा 26। चिन्ह भी अब की बार चिन्ह आपका अब की बार चिन्ह आपका आ जाएगा प्लस में। ठीक है। तो आ जाएगा 26i1 और बराबर यह हो जाएगा 8। 8 4 12, 4 × 4, 8 4 कितना आ जाएगा 12। ठीक है। 8 4 हो जाएगा 12, 2 3 है, 8 4 12। चलिए ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यह i1 बराबर हो जाएगा 8/26। अब इसको काटेंगे 2 चौके 8, 2 1 2 3 4/13 एम्पियर आ जाएगा। 4/13 एम्पियर i1 की वैल्यू आ जाएगी, 4/13 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक 4/13 एम्पियर। i2 की i1 या i2 कोई निकालो, एक वैल्यू आ जाए। ठीक है। अब पुनः यह मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं तो 7i2 की सही है। ठीक है। 7 × 4/13 + 4i2 = 2। 7 चौक 28 इधर जाएगा, यानी 4i2 बराबर 2 - 28/13। देखो 7 चौक 28/13, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 13 दूना 26, 2 बटा, और 13 दूना 26, 26 निकलेगा तो आ जाएगा -2/13, यानी कि i2 बराबर हमारा आ जाएगा, i2 बराबर -2/13 × 4। ठीक है। 13 × 4 बराबर आ जाएगा 2 दूना 4, 13 दूना 26, -1/26 एम्पियर। कितना आ जाएगा -1/26। i1 का मान आ गया इतना और i2 का मान आ गया कितना, i2 का मान जो आ गया -1/26 एम्पियर हमारा आ गया। ठीक है। अतः i1 i3 का मान यहाँ देखो ऊपर
अब कह रहा कि इसमें I1 की वैल्यू इतनी आ गई, I2 की इतनी आ गई, I1 की वैल्यू जो आ गई 4/13। तो हमें कह रहा 4 ओम में कितनी धारा बह रही है। तो हम लिखेंगे, इसलिए 4 ओम में धारा या I3 बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 कितना है, I1 4/13 और प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है 1/26, लासा 26 हो जाएगा, लासा 26 हो जाएगा। 13 दूना 26, 4 दूना 8, अरे भाई 13 दूना 26, 2 चौके 8, और यह हो जाएगा 1, यानी 7/26 एम्पियर। I3 कितना आ जाएगा, 7/26 एम्पियर I3 आ जाएगा, 7/26 एम्पियर I3 आ जाएगा, 7/26 एम्पियर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान से पढ़िएगा इसे और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हमने प्रयास किया है कि आपको आ जाए, और जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे आपको सिखाने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।